काया कामण अत स्वाल्ह्यो पिरवसय जिस नाले। श्री गुरु अमरदास जी इस वाणी में मनुष्य जन्म के सबसे गहरे रहस्य को खोलते हैं। वे बताते हैं कि यह काया कोई साधारण देह नहीं है, यह परमात्मा की वह उत्तम रचना है जिसमें स्वयं परमात्मा ने अपना निवास किया है। यही कारण है कि संत महापुरुष इस काया को अमूल्य बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। इस देह के भीतर आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी। आत्मा को कामण कहा गया है और परमात्मा को फिर। दोनों एक ही घर में रहते हैं, फिर भी मिलाप नहीं होता। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है और यही सबसे बड़ा दुख भी है। पति और पत्नी एक ही घर में हों, एक ही कक्ष में हों, फिर भी एक दूसरे को न पहचाने, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आत्मा जन्म जन्मांतरों से इस देह में आती जाती रही है। उसने असंख्य शरीर बदले, असंख्य संसार देखे, असंख्य सुख दुख भोगे, परंतु आज तक उसने अपने सच्चे पति को नहीं पहचाना। वह बाहर सुख ढूंढती रही, बाहर सहारे खोजती रही, पर भीतर देखने का साहस नहीं कर पाई। परमात्मा इस देह में ही बैठा है, वह कहीं दूर नहीं, किसी विशेष स्थान पर नहीं। फिर भी आत्मा उससे मिलने के लिए बाहर भटकती रहती है। कभी तीर्थों में जाती है, कभी ग्रंथों में उलझती है, कभी कर्मकांडों में फंस जाती है। उसे लगता है कि शायद बाहर कहीं उसे शांति मिल जाएगी, परंतु बाहर उसे केवल थकान मिलती है, चैन नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि आत्मा तभी सदा सुहागण बनती है जब उसे अपना सच्चा पति मिल जाता है, और वह मिलाप केवल एक ही साधन से होता है, गुरु के शब्द के द्वारा। शब्द कोई बोलने की वस्तु नहीं है, न पढ़ने की। यह भीतर सुनने और अनुभव करने की वस्तु है। अब मन में प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा भीतर ही है, जब आत्मा और परमात्मा एक ही देह में रहते हैं, तो फिर मिलाप क्यों नहीं हुआ? इसका कारण मन है। मन की सारी दौड़ बाहर की ओर है, उसकी दृष्टि बाहर के रंग तमाशों में अटक गई है। वह संसार के स्वादों का प्रेमी बन गया है। मन का स्वभाव है स्वाद ढूंढना। वह जो देखता है उसी में उलझ जाता है, जो सुनता है उसी के पीछे भागता है, जो पाता है उससे संतुष्ट नहीं होता और अधिक अधिक चाहता है। करोड़ों जन्मों से वह इसी आदत में फंसा हुआ है। संसार के भोग उसे कभी तृप्त नहीं कर पाए। संत कहते हैं कि संसार के भोग आग के समान है, जितना ईंधन डालो आग उतनी ही भड़कती जाती है। इसी प्रकार जितने भोग मन को मिलते हैं उसकी लालसा उतनी ही बढ़ती जाती है, परंतु यदि उसी आग पर जल डाल दिया जाए तो आग शांत हो जाती है। मन के लिए वह जल नाम है। जब मन नाम का रस छक लेता है तब वह शांत हो जाता है। नाम कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है। यह न संस्कृत है, न गुरमुखी, न अरबी, न फारसी, न अंग्रेजी। यह लिखने और बोलने से परे की वस्तु है, यह अनुभव की वस्तु है। जैसे भूख शब्द से नहीं मिटती, भोजन से मिटती है, वैसे ही आत्मा की तड़प शब्दों से नहीं मिटती, नाम के अनुभव से मिटती है। जब तक आत्मा की सूरत 9 द्वारों में भटकती रहती है, तब तक वह बाहर के अनुभवों में उलझी रहती है। बाहर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु जब सूरत 9 द्वारों से ऊपर उठती है तब वहाँ न भाषा रहती है, न भेदभाव। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जब आत्मा गुरुमुख बनती है तब भीतर का पर्दा खुलता है। गुरुमुख होने का अर्थ है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, अपने मन की नहीं, गुरु की मानना। जब आत्मा भीतर जाती है तब उसे अपने पति के दर्शन होते हैं। उसी क्षण आत्मा सुहागिन बन जाती है, उसी क्षण उसका भटकाव समाप्त हो जाता है। परमात्मा अलग है, अर्थात वह बिना युक्ति के दिखाई नहीं देता। संसार उसे बाहर ढूंढता रहा, परंतु बाहर उसे कुछ नहीं मिला। जिसने भी पाया भीतर ही पाया। बाहर ढूंढने वाला थक गया, पर भीतर जाने वाला तृप्त हो गया। जो मनमुख हैं वे बाहर ही ढूंढते रहते हैं, वे भीतर जाने का प्रयास नहीं करते। उन्हें भीतर जाने का मार्ग नहीं मिलता, इसलिए वे जन्म व्यर्थ कर देते। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यह मूर्खता है, क्योंकि खजाना भीतर है
और खोज बाहर की जा रही। सद्गुरु वही है जो आत्मा को यह समझा दे कि तेरा धन तेरे भीतर है। वह बाहर से कुछ नहीं देता, वह केवल यह युक्ति देता है कि भीतर कैसे जाना है। जैसे विद्यार्थी के भीतर विद्या की क्षमता होती है परंतु शिक्षक उसे जगाता है, उसी प्रकार सद्गुरु आत्मा की सोई हुई शक्ति को जगा देता है। यह नाम सभी के लिए एक सा है, इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं। जो भी भीतर जाकर इसका रस लेता है उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार शांत हो जाते हैं। मन स्थिर हो जाता है और आत्मा अपने मूल से जुड़ जाती है। जब आत्मा नाम के रंग में रंग जाती है तब अहंकार गल जाता है, भीतर का अंधकार मिट जाता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, यही संतों की वाणी का सार है। गुरु अमरदास जी यही समझाते हैं कि बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलता, भीतर जाने से ही मिलाप होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन भीतर ही संभव है। यही सच्चा सुहाग है, यही सच्ची मुक्ति है। जब आत्मा को यह समझ आ जाती है कि बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, तब उसके भीतर एक हलचल पैदा होती है। यह हलचल साधारण नहीं होती, यह संसार से विरक्ति नहीं होती, बल्कि संसार की असारता का बोध होता है। आत्मा अनुभव करने लगती है कि उसने अब तक जो कुछ पकड़ा था वह सब फिसलने वाला था। धन, मान, रिश्ते, पद, सब कुछ समय के साथ छूट जाने वाला है, परंतु जो भीतर है वही सदा रहने वाला है। यहीं से आत्मा के भीतर प्रश्न उठता है, यदि भीतर सब कुछ है तो भीतर जाने का मार्ग क्या है? मन को कैसे रोका जाए? क्योंकि मन तो बाहर भागने का अभ्यस्त हो चुका है। जैसे ही आंखें बंद होती हैं विचारों की भीड़ लग जाती है। स्मृतियां, इच्छाएं, भय सब एक साथ सामने आ खड़े होते हैं। गुरु अमरदास जी बताते हैं कि मन को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना आसान नहीं है, यह अभ्यास की बात है। मन को जब तक भीतर का रस नहीं मिलता वह बाहर का रस छोड़ता नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि मन को समझाना नहीं पड़ता, मन को स्वाद देना पड़ता है। जिस दिन उसे भीतर के नाम का स्वाद मिल गया उसी दिन वह बाहर की ओर भागना छोड़ देता है। हरि की भगत सदा रंग राता हूं मैं विचों जाले। जब आत्मा नाम के रंग में रंगती है तब अहंकार अपने आप जलने लगता है। अहंकार को अलग से मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, दीपक जला दो तो अंधकार स्वयं भाग जाता है। वैसे ही नाम के प्रकाश से अहंकार गल जाता है। अब सिद्धों और योगियों ने गुरु नानक साहिब से प्रश्न किया। वे यह जानना चाहते थे कि ये भीतर की यात्रा कैसे संभव हुई। उन्होंने पूछा, तेरा जन्म मरण कैसे समाप्त हुआ? मन कैसे स्थिर हुआ? भीतर प्रकाश कैसे हुआ? गुरु साहिब ने उत्तर दिया कि यह सब सतगुरु की शरण से हुआ। सतगुरु के बिना यह मार्ग नहीं मिलता। सतगुरु वह नहीं जो केवल बाहर उपदेश दे, सतगुरु वह है जो भीतर जाने की विधि बताए। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एह मन लाया। अर्थ यह है कि सतगुरु की शरण में आने से जन्म मरण की जड़ कट गई, मन अनहत शब्द में लग गया। अनहत का अर्थ है जो बिना आघात के बचता है, जो बाहर के साधनों से नहीं पैदा होता। यह ध्वनि भीतर स्वयं प्रकट होती है। जब आत्मा अभ्यास करती है तब भीतर के कपाट धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में आंखें कुछ देर बाद देखने लगती हैं, वैसे ही भीतर की आंख भी अभ्यास से खुलती है। प्रारंभ में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, केवल धैर्य चाहिए। संत कहते हैं कि भीतर का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। बाहर हम स्थूल वस्तुओं के आदी हैं, जो दिखे वही सत्य लगता है। भीतर जो कुछ है वह सूक्ष्म है। वहां धैर्य, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास चाहिए। मनसा आशा सबद जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। जब नाम का अभ्यास गहरा होता है तब सांसारिक आशाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। यह कोई जबरदस्ती नहीं होती। संसार पहले जैसा ही रहता है पर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। मन अब उतना आकर्षित नहीं होता क्योंकि उसे भीतर उससे कहीं अधिक शांति मिलने लगती है। यहां संत एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। किसान जब खेत में बीज डाल देता है
तो उसे भरोसा हो जाता है कि समय आने पर फसल जरूर उगेगी। वह रोज खेत खोदकर बीज नहीं देखता, वह धैर्य रखता है। वैसे ही जब आत्मा नाम का बीज भीतर बो देती है, तब उसे भरोसा हो जाता है कि एक दिन मिलाप अवश्य होगा। नानक जिनको सतगुरु मिलया तिन का लेखा निबड़या। जिसे सतगुरु मिल गया उसका हिसाब किताब समाप्त हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार से भाग गया, इसका अर्थ है कि उसके भीतर का बंधन टूट गया। कर्म तो चलते रहते हैं पर आत्मा उनसे बंधती नहीं। अब गुरु अमरदास जी काया के भीतर के रहस्य को और खोलते हैं। वे कहते हैं कि यह शरीर केवल हड्डी, मांस और रक्त का ढांचा नहीं है, इसके भीतर पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। काया अंदर सब किछ वसे खंड मंडल पाताला। इस देह के भीतर खंड है, ब्रह्मांड है, लोक है। यह सब स्थूल नहीं है, इसलिए डॉक्टर के चीरने से नहीं मिलते। ये सब सूक्ष्म है। ये मन और सूरत के क्षेत्र में है। जब तक मन को रोका नहीं जाता तब तक ये दिखाई नहीं देते। कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप बाहर नहीं दिखाया था, वह स्वरूप अर्जुन के भीतर ही प्रकट हुआ था। उसी प्रकार संत कहते हैं कि जो कुछ भी खोजने योग्य है वह भीतर ही है। काया अंदर जग जीवन दाता वसय सभना करे प्रतिपाला। सारा संसार चलाने वाली शक्ति इस देह के भीतर बैठी है। वही श्वास चला रही है, वही हृदय धड़कवा रही है। मनुष्य को इसका पता नहीं क्योंकि उसका ध्यान बाहर अटका हुआ है। मनुष्य बाहर मंदिर बनाता है, बाहर मूर्तियां गढ़ता है, बाहर तीर्थ खोजता है। संत कहते हैं यह सब ठीक है, परंतु यदि भीतर का मंदिर सूना पड़ा है तो बाहर का क्या लाभ। काया अंदर रत्न पदारथ भक्त भरे भंडारा। इस देह के भीतर अनमोल रत्न भरे हुए हैं। यह सारी सृष्टि बाहर से जितनी विशाल दिखाई देती है उसका आधार भीतर का शब्द है। मनुष्य की आंखें आकाश को देखती हैं, धरती को देखती हैं, पर्वतों और सागरों को देखती हैं, पर जो इन्हें चलाने वाली शक्ति है वह दिखाई नहीं देती। संत कहते हैं कि वही अदृश्य शक्ति शब्द है। शब्द कोई बोली हुई आवाज नहीं, बल्कि वह चेतन धारा है जिससे यह सारा खेल चल रहा है। जब तक ध्यान बाहर रहता है तब तक यह रहस्य समझ में नहीं आता, और जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तभी धीरे धीरे पर्दा हटता है। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शबद भया परगास, सगली सृसटी शब्द के 5 है। नानक शब्द घटे घट आँचे। इस शब्द में बहुत गहरी बात कह दी गई है। धरती भी शब्द से है, आकाश भी शब्द से है। जो प्रकाश दिखाई देता है वह भी उसी शब्द का प्रकट रूप है। सारी सृष्टि उसी के पीछे चल रही है और वही शब्द हर घट घट में बसा हुआ है, पर मनुष्य बाहर खोजता रहता है। जबकि संत बार बार समझाते हैं कि जिसे पाना है वह भीतर है। सतगुरु का काम यही होता है कि आत्मा का मुंह बाहर से मोड़कर भीतर की ओर कर दे। मन की आदत बाहर की है, वह इंद्रियों के सहारे जीता है। जो दिखाई दे वही सच लगता है, जो सुनाई दे वही सही लगता है। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि आंखों से दिखने वाली चीजें बदलने वाली हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। शब्द ही ऐसा सहारा है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए नाम सुमिरन और भजन का मार्ग दिया जाता है ताकि आत्मा उस शब्द से जुड़ सके। जब आत्मा शब्द से जुड़ने लगती है तब भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। बाहर की भागदौड़ वैसी ही रहती है, जिम्मेदारियां भी रहती हैं, पर भीतर एक ठहराव आ जाता है। दुख आते हैं पर तोड़ नहीं पाते, सुख आते हैं पर बांध नहीं पाते। यही संतों की कमाई है। वे संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठे रहते हैं। सद्गुरु हमेशा ये बात समझाते हैं कि नाम कोई बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ा सहारा है। मन कहता है कि समय नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, मन नहीं लगता। लेकिन सच यह है कि मन को बाहर का रस इतना मिल चुका है कि भीतर के रस का स्वाद लेना ही नहीं चाहता। जैसे किसी को मीठा खाने की आदत हो जाए तो सादा भोजन उसे अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मन को शब्द का रस छकाए बिना वह मानेगा नहीं। एक बुजुर्ग सेवादार की घटना आती है जो जीवन भर खेतों में काम करते रहे। पढ़े लिखे नहीं थे पर सद्गुरु पर पूरा भरोसा था। रोज थोड़ा सा समय निकालकर सुमिरन करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आपको
क्या मिलता है जो इतनी लगन से बैठे रहते हो? उन्होंने सरलता से कहा, पहले मन बहुत शोर करता था, अब चुप रहने लगा है। यह कोई छोटी बात नहीं। मन का चुप होना ही भीतर के शब्द की शुरुआत है। संत कहते हैं कि शब्द बाहर से नहीं आता, वह पहले से ही भीतर मौजूद है। जरूरत सिर्फ इतना है कि हम उसका रास्ता साफ करें। जैसे कमरे में धूप बाहर से नहीं लाई जाती, बस खिड़की खोली जाती है, वैसे ही शब्द को लाने की नहीं, सुनने की जरूरत है। सद्गुरु वही खिड़की खोलने की विधि बताते हैं। बाबा जी की एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि परमात्मा ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, सबके भीतर पूरा खजाना रखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस खजाने की ओर चलता है और कोई जीवन भर बाहर की भीख में उलझा रहता। जो भीतर की ओर चल पड़ा वही सच में माला माल हो गया। मन बरसों से बाहर भटकता आया है, इसलिए वह एकदम भीतर नहीं टिकता। कभी विचार आते हैं, कभी स्मृतियां, कभी भविष्य की चिंता। साधक अक्सर घबरा जाता है कि उससे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन संत समझाते हैं कि यह घबराने की बात नहीं, यही प्रक्रिया है। जैसे गंदा पानी जब बैठने दिया जाता है तो पहले और ज्यादा मटमैला लगता है, फिर धीरे धीरे साफ होने लगता है। वैसे ही जब मन को पहली बार रोका जाता है तो उसकी सारी गंदगी ऊपर आने लगती है। पहले जो दबा हुआ था वह दिखने लगता है। इसी समय सद्गुरु का भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो इस दौर में टिक गया वही आगे बढ़ता है। शब्द का प्रभाव बाहर दिखाई नहीं देता, पर भीतर बहुत गहरा काम करता है। यह मन की तेजी को कम करता है, अहंकार को नरम करता है और आत्मा को हल्का करता है। आदमी वहीं रहता है, घर वहीं रहता है, काम वहीं रहता है, पर उसका देखने का नजरिया बदलने लगता है। जो बात पहले चुभती थी अब उतनी नहीं चुभती। जो व्यक्ति पहले दुश्मन लगता था अब उसकी मजबूरी समझ आने लगती है। संत कहते हैं कि शब्द से जुड़ा हुआ मन धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सीधा होने लगता है। उसे जबरदस्ती साधु नहीं बनाना पड़ता। न कपड़े बदलने की जरूरत होती है, न दुनिया छोड़ने की। भीतर का जुड़ाव ही बाहर के जीवन को संतुलित कर देता है। यही कारण है कि सच्चे संत गृहस्थ जीवन को ही सबसे बड़ा तप मानते हैं। एक सेवक की घटना आती है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करता था। छोटी छोटी बातों पर आवाज ऊंची हो जाती थी। सद्गुरु ने उसे सिर्फ यही कहा कि अभ्यास जारी रखो, अपने आप देख लेना। कई साल बीत गए। एक दिन उसी सेवक ने खुद महसूस किया कि गुस्सा तो आता है, पर पहले जैसा काबू नहीं करता। वह खुद ही शांत हो जाता है। यह बदलाव किसी उपदेश से नहीं, शब्द के असर से आया। सतगुरु समझाते हैं कि शब्द आत्मा का असली भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना शब्द के भटकी रहती। दुनिया का सारा सुख थोड़ी देर का है, थोड़ी देर हंसी, फिर खालीपन। शब्द ही ऐसा रस है जो खालीपन को भर देता है। इसलिए संत बार बार अभ्यास पर जोर देते हैं, भावनाओं पर नहीं। बाबा जी का यह संकेत बहुत गहरा है कि परमात्मा दूर बैठकर हिसाब नहीं करता। वह हर समय हमारे साथ है, हमारे भीतर है। जब मन शांत होता है तब वही नज़दीकी महसूस होने लगती है। फिर आदमी शिकायत कम करता है और स्वीकार ज्यादा। जो मिलता है उसे भी उसकी रजा समझता है और जो नहीं मिलता उसे भी उसी की मर्जी मान लेता है। सद्गुरु यह समझ और भी साफ करते हैं कि शब्द का मार्ग किसी विशेष अवस्था को पकड़ लेने का प्रयास नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली भीतर की यात्रा है। जब साधक इस रास्ते पर चलता है तो धीरे धीरे उसकी अपेक्षाएं बदलने लगती हैं। पहले वह चाहता है कि भीतर कुछ हो, कुछ दिखे, कुछ सुनाई दे। बाद में वह बस इतना चाहता है कि मन शांत रहे और सद्गुरु की दी हुई विधि छूटे नहीं। यही बदलाव उसकी असली प्रगति का संकेत होता है। मन स्वभाव से बेचैन है, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, आज यह कल वह। लेकिन शब्द से जुड़ते जुड़ते मन ये सीखने लगता है कि जो मिल रहा है वही पर्याप्त है। यह संतोष बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि भीतर की तृप्ति से आता है। जब आत्मा को थोड़ा सा भी शब्द का सहारा मिलने लगता है तो संसार के सुख अपने आप छोटे लगने लगते हैं।
तब आदमी भागता नहीं, दौड़ता नहीं, बल्कि चलते चलते भी ठहराव महसूस करता है। सद्गुरु समझाते हैं कि शब्द का असर यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। कठिनाइयां पहले भी आती थीं, आगे भी आएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आदमी टूटता नहीं। पहले दुख आते थे तो मन शिकायत करता, सवाल करता था। अब दुख आते हैं तो आदमी उन्हें भी रजा समझकर सह लेता है। यह सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की ताकत है जो शब्द से मिलती है। एक वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाले बेटे का उदाहरण सामने आता है। पहले उसे लगता था कि उसकी जिंदगी रुक गई है। दोस्त आगे बढ़ गए, नाम धन बढ़ गया और वह वहीं का वहीं रह गया। अभ्यास के साथ उसकी दृष्टि बदली। उसे समझ आया कि यह सेवा भी उसी परमात्मा की दी हुई है। धीरे धीरे उसके मन में कड़वाहट की जगह कृतज्ञता आ गई। बाहर कुछ बदला नहीं था, पर भीतर सब बदल गया। यही शब्द का चमत्कार है जो बिना शोर के जीवन को रूपांतरित कर देता है। संत कहते हैं कि शब्द का मार्ग आदमी को अकेला नहीं करता, बल्कि सही अर्थों में जोड़ देता है। पहले वह अपने ही मन के साथ उलझा रहता है। शब्द से जुड़कर वह दूसरों के दर्द को समझने लगता है। उसके भीतर करुणा पैदा होती है। वह किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता, बल्कि हर एक में उसी परमात्मा की झलक देखने लगता है। यही दृष्टि मनुष्य को सच्चा इंसान बनाती है। बाबा जी की यह शिक्षा बहुत गहरी है कि परमात्मा हमसे बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहता। वह बस इतना चाहता है कि हम रोज थोड़ा सा समय उसे दें, पूरे भरोसे के साथ। बाकी काम वह खुद कर देता है। आत्मा को ऊपर उठाना, मन को शांत करना, जीवन को संवारना, यह सब उसकी मौज से होता है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ चलना है, मंजिल तक पहुंचाना उसका काम है। अंत में यही भाव उभर कर आता है कि शब्द कोई दूर की चीज नहीं, कोई विशेष लोगों के लिए सुरक्षित रहस्य नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए खुला हुआ रास्ता है जो सच्चे दिल से भीतर मुड़ना चाहती है। संसार की भागदौड़, दुख सुख, मान अपमान, ये सब चलते रहेंगे, लेकिन जो आत्मा शब्द से जुड़ गई, उसके भीतर एक ऐसा दीप जल जाता है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी देन है। बाहर कुछ मिले या न मिले, भीतर का यह सहारा जीवन भर साथ रहता है। और जब जीवन की अंतिम सांस आती है, तब यही शब्द आत्मा का हाथ पकड़कर उसे उस घर की ओर ले जाता है जहां न दुख है, न भय, न बिछड़ने का दर्द, सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ परमात्मा की मौज है।